दोस्तों, कैसे हैं? आज नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और इस टाइम हम सुबह का टाइम है और आज जा रहे हैं काम की तलाश में घूमने के लिए यार, क्योंकि यार काम के बिना घर नहीं चल रहा है और 2-3 दिन से घर में बैठे बैठे हम भी बोर हो गए हैं। तो काम की तलाश में जाना ज़रूरी है। अब समझ रहे होंगे कि मेरे पैसे का इतना तिलक चल रहा है कि इस टाइम अगर मैंने इस महीने अगर कदम नहीं उठाया काम के लिए तो अगले महीने बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत आ जाएगी। तो हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा काम की तलाश में भटक जाएँ। तो जा रहे हैं अभी काम की तलाश में, कहीं कंपनी में कहीं काम मिल जाए तो सही है, क्योंकि मैंने पहले वाले काम तो मैंने छोड़ दिया है। तो अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है, मैं भूख नहीं लग रही, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ पैसे पहले काम मिल जाए। काम मिल जाएगा तो मैं फिर से संतुष्ट हो जाऊँगा कि हाँ कहीं काम लग गया मेरा। तो चलिए दोस्तों, जा रहे हैं पहले काम की तलाश में, चलिए निकलते हैं। आज जाना ज़रूरी है बाहर, क्योंकि घर में बैठे बैठे तो कहीं से काम मिलेगा नहीं। आज गए थे अभिषेक जी ड्यूटी ढूंढने के लिए और ड्यूटी उनको मिल चुकी है। और वो कहाँ पे मिली है, जिस कंपनी में वो काम करते थे उसी कंपनी में उनको फिर से बुला लिया है। वो जा रहे थे दूसरी कंपनी में काम देखने के लिए, लेकिन उसी कंपनी के सामने से रास्ते से गुजर रहे थे तो फिर फोरमैन ने देख लिया था। तो उन्होंने कहा था अभिषेक इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? तो अभिषेक जी बोलने लगे कि मैं कहीं काम से जा रहा हूँ। वो नहीं बोले थे कि मैं जॉब ढूंढने जा रहा हूँ। तो बोल रहे तुमने काम क्यों छोड़ा, काम करो चलो। तो अभिषेक जी बोले मेरी सैलरी नहीं दिया तो मुझे काम तो छोड़ना ही था। ऐसे काम करके क्या फ़ायदा जहाँ पे टाइम से सैलरी नहीं मिले, क्योंकि मेरा भी तो घर है, परिवार है, मेरा भी तो रूम का भाड़ा देना पड़ता है, क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं। तो फिर बोलने लगे चलो कोई बात नहीं, काम करो, सैलरी तुम्हें मिल जाएगी। फिर जिसने निकाला था उसने नहीं, दूसरे सुपरवाइज़र ने अभिषेक जी को बुला लिया और फिर उसी कंपनी में चले गए और आज गए नाइट ड्यूटी में। अभी घर पे मैं अकेली हूँ, वो है नहीं। काम तो कर रहे हैं, लेकिन एक बात की टेंशन मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उन्हें पिछली इस महीने की जो सैलरी है वो अभी मिली नहीं है। वो पैसे मिल जाएंगे ना तो समझूंगी सब कुछ ठीक हो गया है। और बाकी जो मेरा रूम का किराया है वो भी दे दूंगी, थोड़ा दे दिया था मैंने, बाकी आधा रह गया था, क्योंकि इतनी सैलरी मिली नहीं थी जो हम नहीं दे पाए। और बिजली का बिल भी नहीं दिया था हमने, और राशन हम इसी मकान मालिक के जो दुकान है उन्हीं से ही लेते हैं। तो राशन का भी पैसे मतलब नहीं दिए थे, थोड़े बाकी है, तो कम से कम 3,000 रुपये बाकी है। तो हम सोच रहे कि अगर वो पैसे मिल जाएंगे ना फिर हम दे देंगे, तो हमारा हाथ में भी थोड़े बहुत बने रहेगा। महीना आते आते हाथ भी खाली है, अब पैसे नहीं है हाथ में। तो हम बस यही सोच रही हूँ कि बस मिल जाए वो पैसे नहीं देंगे और काम फिर से करवा रहे हैं, फिर कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए, बस यही चीज़ का डर लगा हुआ है। हम अभिषेक जिससे बोले भी थे, हमने कि पैसे पहले लेना चाहिए था आपको, तब काम करना चाहिए था। कह रहे जिससे मेरी तू मैं हुई थी, जिसने मेरी सैलरी रुकवा दिया था वो सुपरवाइज़र नहीं था, दूसरा वाले ने मुझे लगाया है। और उसने कहा है कि अभिषेक अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बोलना, इनसे किसी से कुछ भी मत बोलना, मैं हूँ तुम्हारे लिए। मैं जब तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बोलना। मैं सोचने लगी, मैंने कहा ऐसा ना हो सब कोई मिले जुले हो, फिर बाद में पता चले कि नहीं काम निकलवा लो, अर्जेंट माल आ रहा है, माल का ऑर्डर आ रहा है, कोई बनाने वाला है नहीं, इसीलिए शायद आपको लगा लिया हो, ऐसा भी हो सकता है उनकी चाल हो। कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम अच्छा सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभिषेक जी बोलने लगे। मैंने कोई बात नहीं, देखिए आप देख लीजिए। गर्मी तो इतनी ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और मैं वीडियो शूट करने के चक्कर में जो है कि लाइट पंखा सभी बंद करना पड़ता है। और अभी भाई भी नहीं है, भाई भी नाइट ड्यूटी चले गए, अभिषेक जी भी चले गए, घर में मैं अकेली हूँ। और मेरा बिस्तर जो है लग चुका है, लोटे में पानी रखा हुआ है, कूलर सामने है। अभी थोड़ी देर जगी हूँ, तब तक कूलर गेट पे रखा हुआ है। मैं इतनी डरपोक हूँ ना कि गेट बंद करके पंखा चला के सोती हूँ। अभिषेक जी रहते हैं, भाई रहता है तो फिर मैं कूलर गेट खोला छोड़ के सो जाती हूँ। वैसे मेरे को डर लगता है तो मैं बंद कर लेती हूँ, क्योंकि रात का टाइम है। तो बस यही है, जा रहे थे कहीं और जॉब देखने के लिए तो उनको बुला लिया, तो जाके हमारी कहीं और से अगर इनकम आते रहती तो फिर अभिषेक जी को उस कंपनी में हम जाने नहीं देते। मजबूरी में गए, वो भी गए और हम भी, मतलब हम दोनों ने डिसाइड किया कि जाना ज़रूरी है। अगर नहीं जाएंगे तो फिर अगले महीने बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएंगी, क्योंकि भाई का इतनी सैलरी मिलती है, उसका भी खर्चा है, और फिर वो देता भी कितना है, मतलब थोड़ा बहुत देता है, नहीं भी देता है तो हम बोलते नहीं है कि हमें दे ही दो, भाई इमरजेंसी में काम चला देता है तो इतना ही बहुत है मेरे लिए। तो इसीलिए अभिषेक जी कह रहे कोई बात नहीं, कर लेने दो मुझे, अब काम जब बुला लिए तो वो चले गए काम पे। अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा क्या होगा आगे क्या नहीं। बस यही है कि सोचते रहती हूँ, सोचना ही बंद नहीं होता, सोचती हूँ तो फिर सर में दर्द होने लगती है।
जिस कंपनी से अभिषेक जी को निकाल दिया ना, इसी कंपनी में अभिषेक जी को इतना उल्टा सीधा सुनने को मिलता था, इतना ज़्यादा कि शायद कोई किसी कंपनी में आज तक किसी को नहीं सुनाया होगा। इतना वो सुन के बर्दाश्त करके रहते थे, लेकिन हद से ज़्यादा जब इंसान पे बीतती है ना, तभी इंसान जाके कोई गलत कदम उठाता है। बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। अभिषेक जी बर्दाश्त करते करते बहुत ज़्यादा बर्दाश्त, जब सर से पानी नीचे जा चुका है, तब जाके ऐसा हुआ कि उन्होंने डिसाइड किया कि कंपनी में अब मैं काम ही नहीं करूँगा। अब बताओ कौन इंसान करेगा? काम करते हुए तुम सैलरी नहीं दे रहे हो, काम करते हुए तुम टॉर्चर कर रहे हो, काम करते हुए तुम सब काम को वो कर। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बताना हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। पहले तो थोड़ा बहुत मेरी सब्सक्राइबर आ भी जाती थी, अब तो बिल्कुल भी सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आप लोग सबको सपोर्ट करते हैं, हमें भी कीजिए। हमें भी समझ लीजिए कि हम आपकी एक फैमिली है, या आप मेरे एक फैमिली हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।